Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and as I am solving the papers of various colleges and coaching centers, so today I am going to solve the MCQs of Meritorious Science College, जो कि कराची में मौजूद एक प्राइवेट कॉलेज है। और इसके MCQs किसी ने मुझे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेंड किए हैं, तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट MCQs है चूज़ द करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है किसके, तो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। सेकंड है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डैश। फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड है रेट इक्वल टू Ka² B कीपिंग द अदर कंडीशन सेम। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन X विल बी डैश। अगर A की कंसंट्रेशन डबल की जाएगी तो अब चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है तो B की तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, 4x हो जाएगा डबल करने से, क्योंकि A के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ द फिनोमिना इन विच 2 और मोर मॉलिक्यूल्स हैव सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। 2 मॉलिक्यूल्स के सेम स्ट्रक्चर हैं तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। चैप्टर 2 से MCQs है ये। 5 है लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब इफ। लिक्विड क्यों कैपिलरी ट्यूब पर राइज करता है? अगर एडेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से, तो ये ठीक है, इफ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडेसिव फोर्स। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या करती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट डालती है। 7th है द रिएक्शन दिस इज़ ऑफ डैश ऑर्डर। तो 2 रिएक्टेंट मौजूद हैं, 1 मोल दोनों के, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 8th है प्रेजेंस ऑफ डैश रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस है जो है वो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है, क्योंकि पाई बॉन्ड फ्रीली मूव नहीं कर सकता। 9th है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन इज इक्वल टू, तो जो चार्ज लगा होगा उस आयन पर उसी के बराबर होगा। 10th है इन द रिएक्शन Zn + Cl टू ZnCl2। इसमें क्या हो रहा है, जिंक की वैलेंसी यहाँ पर 0 है और 0 से वैलेंसी क्या हो जा रही है, +2 हो जा रही है। तो जिंक इज़ रिड्यूस्ड, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, जिंक रिड्यूस तो नहीं हो रहा। क्लोरीन इज रिड्यूस, 0 से हो जा रहा है इसकी वैल्यू -1, कम हो जा रही है, यस, तो क्लोरीन इसमें रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। 12th है 40.00 हैज़ गॉट डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद वाले 0 सिग्निफिकेंट होते हैं और वो 0 जो 2 सिग्निफिकेंट के बीच में होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। 13 है व्हेन एन इक्वेशन इज बैलेंस थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो क्या होता है उससे, तो ओनली मास इज कंजर्व, ओनली चार्ज इज कंजर्व, बोथ चार्ज एंड मास आर कंजर्व, या नथिंग इज कंजर्व। ठीक है, जब इक्वेशन बैलेंस किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के ज़रिए तो क्या होता है, चार्ज और मास दोनों कंजर्व होना ज़रूरी है। ठीक है, दोनों सेम करने पड़ते हैं ना, तभी जाके बैलेंस होती है। 14 है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो आपने फिक्स कर दिया होगा पिस्टन को फिक्स करके। 15 इन विच रिएक्शन विल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन द प्रेशर ऑन द सिस्टम इज इंक्रीज्ड। प्रेशर बढ़ाने पर लेफ्ट कब होगा, जब रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे। जब रिएक्टेंट के मोल कम होंगे, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे, वो यहाँ पर इस वाले सेकंड कंडीशन पे होगा। रिएक्टेंट में 1 मोल है, प्रोडक्ट में 2 मोल है। 16 है शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय। शेप कौन बताता है, शेप बताता है एज़िमुथल क्वांटम नंबर। 17 है स्मॉलेस्ट वेट इन विजिबल स्पेक्ट्रम इज ऑफ डैश कलर। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो वॉयलेट कलर की होती है। 18 है फॉर द रिएक्शन दिस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस एज CD/AB। ठीक है, ये C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर मॉलिक्यूल। इसमें से HCl पोलर है, क्योंकि वो ये मॉलिक्यूल जो है वो हेट्रोडायटोमिक है, तो हेट्रोडायटोमिक हमेशा पोलर होता है। 20 स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन। स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड H और F के बीच में एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नेक्स्ट व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वैसे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 + 273, ये हो जाएगा 373 केल्विन। अनदर नेम ऑफ इक्विलिब्रियम लॉ इज लॉ ऑफ मास एक्शन, भी इसको हम कहते हैं, चैप्टर 6 से है ये। नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियोल, मतलब ब्लू स्टोन, पेंटा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, सी ऑप्शन। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जीरो डायपोल मोमेंट होगा बिकॉज लीनियर मॉलिक्यूल है। 25 है एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O। इफ इट्स मॉलिकुलर मास इज 180, इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला विल बी, ये हमारे पास सिंपल है, 120 या 180 आपको पता है ग्लूकोज का ही आता है, C6H12O6। द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन, थर्ड ऑप्शन। 27 है द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 पे होती है, तो +2। नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चैप्टर 5 से है ये। 29 है स्केपिंग ऑफ गैस थ्रू अ पिन होल, ये चैप्टर 2 से है। छोटे से सुराख से जब कोई गैस बाहर हो उसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन, बी ऑप्शन। 30 है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, और वो कितनी होती है भाई, वो होती है 1 ग्राम पर ml। इससे ज़्यादा किसी और मतलब केले के टेम्परेचर पे नहीं होती। 4 डिग्री से कम करेंगे तो डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। आई थिंक कि ये जो है वो तिरछा आ चुका है, इसको पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होगी, इसके लिए मैं ये काम करता हूँ कि ये 3rd पेज है ना, आई थिंक तो 4th पेज है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। कह रहे रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंड डैश रिएक्शन। लोहे पर जो रस्टिंग होती है वो काफ़ी स्लो रिएक्शन होता है। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट चेंजेस, इसको लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन इन न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, न्यूट्रल पे होता है कलरलेस, सिर्फ बेस पे पिंक होता है। नेक्स्ट एसिटाइलिन या इथाइन पोजेस 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर होता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सिस्टम विच अलाउज हीट अलाउज एक्सचेंज ऑफ मैटर बट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डैश। मैटर तो ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसको हम लोग कहते हैं बट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। असल में ऐसा तो कोई सिस्टम हमारे पास होता ही नहीं है, सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ नॉट पॉसिबल कि मैस ट्रांसफ़र हो एनर्जी ट्रांसफ़र ना हो। नेक्स्ट है 36 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2Cr2 इज, हो जाएगा -12 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ +2, ये 12 6 निकल जाएगा, +6 निकल जाएगा। नेक्स्ट है द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है भाई, RYO, एसिड बेस न्यूट्रल, भाई येलो होता है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस theoretically बिकम 0, वो 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 हो जाता है, तभी एब्सोल्यूट 0 उसको कहा जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। सिमेट्रिकल हमारे पास CCl4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। लाइटेस्ट पार्टिकल इन सब में हमारे पास है फोटोन। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये कुछ MCQs हमारे पास हो गए। फाइनल पेज आई थिंक हमारे पास होगा। वो भी लैंडस्केप पे ही है, तो उसको यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। तो 2 MCQs बाकी हैं लास्ट के फाइनल। सो फॉर एक इजी पेपर है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अ सिस्टम इन्वॉल्विंग एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे
और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है पीएच इज चेंज व्हेन सॉल्ट इज, पीएच कब चेंज होता है? जब सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है, और हाइड्रेशन में पीएच की चेंजिंग नहीं होती है। सो बच्चों दीज आर ऑल द एमसीक्यूज ऑफ मेरिटोरियस कॉलेज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसकी पीडीएफ भी जो है पेपर की मैंने शेयर कर दी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेरियस कॉलेजेस के पेपर आपको जो है वो मेरे चैनल पर मिल सकते हैं सॉल्व एमसीक्यूज़ के साथ। तो अभी थोड़ा सा मैंने कमेंट्स वगैरह को डिसेबल किया हुआ है, बिकॉज इससे पहले काफ़ी कमेंट्स हैं जिनके आंसर मैंने नहीं दिए, तो मैं चाह रहा हूँ मैं पहले उनको क्लियर अप करूँ, तो इंशाल्लाह फिर मैं कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन करूँगा और आपके न्यू क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना शुरू करूँगा। तो आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आइंदा भी अपने सपोर्ट में जो है वो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अपने दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं, एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक आप तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अल्लाह करे आप सबके जो है वो केमिस्ट्री में नंबर, जो इंग्लिश तो है नहीं, इंग्लिश तो हट गया, तो आप सबके केमिस्ट्री में बहुत आला नंबर हैं और तमाम बच्चे इंशाल्लाह जो है वो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स लेकर जो है वो कामयाब हों, ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि मैं आपको फुल मार्क्स दिला सकूँ अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।